तो हे फूडीज, आप सभी को स्नेहा का प्रणाम। स्वागत है आपका स्नेहा जोन रेसिपी में। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त तो होंगे ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। तो आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है साग की रेसिपी। और ये ठंड के मौसम में ही ये साग जो है मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने लिया है आपको खेसारी का साग। ये 1 केजी है। और ये साथ में है चने का साग, और ये मैंने हाफ केजी लिया है। और साथ में इसके जो डलता है एक और साग है जिसे बथुआ कहते हैं। अगर आपके पास बथुआ नहीं मिले या ना हो तो आप इसकी जगह 1 किलो पालक का साग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है कि आप एक चादर बिछा लें, क्योंकि इस साग को ना चुनने में बहुत मेहनत लगता है। तो अकेले का तो ये काम नहीं है, अगर साथ में घर के 2-3 लोग अगर हेल्प कर दें तो आसानी से ये साग चुना जा सकता है। तो सबसे पहले करना क्या है कि खेसारी का साग जो है वो मैं चुन रही हूँ, और इसके जो सिर्फ पत्तियाँ निकालनी है, इसके डंठल को नहीं निकालना है, क्योंकि डंठल बहुत कड़ा होता है, हार्ड होता है। और आप इसे कितना भी अच्छे से ये चुन लें या बारीक काट दें, फिर भी इसके जो रेशे होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, जल्दी सॉफ्ट नहीं होते हैं, पकते नहीं हैं। तो इसलिए इसके डंठल को हटा दिया जाता है। तो खेसारी का साग मैंने चुन लिया है, और अब बारी है चने की साग की। तो चने के साग में भी सेम प्रोसेस करना है, सिर्फ पत्तियों को लेना है, क्योंकि इसके भी डंठल हार्ड होती है, रेशे जो इसके होते हैं ना बहुत कड़े होते हैं। तो सिर्फ पत्तियों को ही हमें यूज़ करना है। तो सारी पत्तियों को एक एक करके जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं उस तरह से निकाल लेना है हमें। इसे हम सुरुकना कहते हैं, कि हम लोग साग सुरुक रहे हैं। तो इस तरह से सारी पत्तियों को सुरुक लें जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। तो एक एक करके हर डंठल को निकालना है। और हमारा चना का साग भी चुन लिया है मैंने। और अब बथुआ है, तो बथुआ में बहुत चुनना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट साग होता है। और चने और जो खेसारी का साग है, जब भी आप बनाएं तो बथुआ ज़रूर डालें, क्योंकि बथुआ के बिना ये साग जो है सॉफ्ट नहीं होता है। तो बाय द वे, अगर आपको कभी बथुआ ना मिले तो इसकी जगह आप पालक इस्तेमाल करें। तो मैंने अभी बथुआ जो है वो 250 ग्राम लिया है, लेकिन अगर आप इसकी जगह पालक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसकी हाफ केजी या 1 केजी पालक इस्तेमाल करें। तो सारे साग को मैंने चुन लिया है। और अब जो आपको ये सामने दिख रहा है ये है फसूल। हम लोग तो इसे फसूल कहते हैं, लेकिन आपकी तरफ इसे क्या कहा जाता है, ऐसे बिहार में इसे फसूल, हसुआ या पिड़दाई, अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से इसे बुलाया जाता है। तो आपकी तरफ इसे क्या कहा जाता है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो करना क्या है कि साग को अच्छे से इसका एक गोला, छोटा सा गोला बना लेना है। और आपको मैं दिखा दूं कि देखिए पूरे ये साग से इतना सा आपको खरपतवार जो भी कहें, ये डंठल वगैरह निकला है। तो इस तरह से जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से साग का मुठिया तैयार कर लें, और फिर इसे बीच से कट कर दें। और फिर एक हाथ के तलहथी से आप इसे सपोर्ट देते हुए बारीक बारीक, जितना आपसे बारीक कट सके उस तरह से काटे। वैसे मैं इतना बारीक नहीं काट पा रही, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस साग को काटने में, क्योंकि सिर्फ जाड़े में ही ये साग मिलती है और ज़्यादातर बना नहीं पाती हूँ। तो मैं उतना बारीक तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरी माँ बहुत बारीक काटती थी। तो जितना आपसे हो सके आप इसे बारीक काटें। और वैसे तो साग को धो के काटा जाता है, लेकिन इस साग को धो के काटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए लोग इसे काट के धोते हैं। तो इसी तरह से सारे साग को काट लेना है। अगर आपके पास पिड़दाई या फसूल नहीं है तो आप इसे कैंची की हेल्प से भी काट सकते हैं। छोटा छोटा आप इसे बारीक काट लें। तो सारे साग कट गए हैं, तो इसे अब 3 से 4 पानी अच्छे से धोना है, क्योंकि ये खेत से आते हैं, इसमें बालू मिट्टी लगी हुई होती है। तो इसे अच्छे से 3-4 पानी धो लें, जब तक इसमें से क्लीन वाटर जो है वो ना आ जाए। और मेरे पास बहुत बड़ा बर्तन नहीं है, मैं कुकर में बना रही हूँ। अगर आपके पास बड़ा भगोना है, या हमारे जो बिहार में कहते हैं आपको तसली है आपके पास, तो आप उसमें इसे बनाएं।
इस साग को बनने में काफ़ी समय लगता है, तो मैंने 3 बैचेज़ में साग को धोया है और 3 बैचेज़ में मैं इसे कुकर में डाल रही हूँ। तो एक बैच मैंने डाल दिया, जब ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया, गल गया है, तब मैं दूसरा बैच इसमें डाल रही हूँ। तो अब दूसरा बैच जो है वो भी गल गया है, उसकी क्वांटिटी जो है वो कम हो गई है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ आपको तीसरा बैच। अगर आपके पास छोटा बर्तन है तो इसी तरह से इसे थोड़ा सा गला के सारे साग को आप इसमें शिफ्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो गलने के बाद इसकी क्वांटिटी जो कम हो जाती है, तो इसलिए इसमें मैंने 3 बैचेज़ में साग को आपको बनाया है। तो अब जो तीसरा बैच है वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ आपको 3 से 4 हरी मिर्च और 8-10 लहसुन की कलियाँ, आधा इंच अदरक का टुकड़ा जिसे 4 टुकड़ों में मैंने कट कर लिया था। थोड़ा सा नमक, अभी थोड़ा सा ही नमक देंगे क्योंकि इस साग के बनने के बाद भी इसमें नमक मिलाया जाता है। और साथ में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल। और अब इसका ढक्कन लगा देंगे और लगाने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। और इस साग को बनने में करीब लो फ्लेम पे 1 घंटा लगता है, तो लो फ्लेम पे इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दें। बीच बीच में ये सीटी देती रहेगी। 1 घंटे के बाद इसे हम फिर चेक करेंगे। तब तक मैं आपको मसाले दिखा देती हूँ। तो मैंने लिया है आपको 2-3 हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है और 3-4 लहसुन की कलियाँ हैं, उसे भी बारीक काट लेना है। आधा इंच अदरक का टुकड़ा है, उसे भी बारीक काट लेना है। और थोड़ी सी धनिया पत्ती, अगर आपको इसका फ्लेवर अच्छा लगता है तो थोड़ी सी धनिया पत्ती इसे मिलाएं। साथ में मिलाएं आपको स्वाद अनुसार नमक। और ध्यान रखना है कि साग में थोड़ा सा नमक हमने पहले भी डाला है। तो अब इन सारे मसालों को अच्छे से हाथों से मसलना है, खूब मसलना है। करीब 5 मिनट तक इस मसालों को मिलाएं, हाथों से, उंगलियों से इसे मसलें, ताकि इसके अंदर से जो एक फ्लेवर जो है ना, वो एक बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आता है। तो करीब 5 मिनट तक सारे मसालों को अच्छे से मसल लें। तो करीब 1 घंटे हो गए थे साग को पकते हुए। तो मैंने गैस की फ्लेम जो है बंद कर दी थी और इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था, ताकि जो प्रेशर है कुकर का वो अच्छे से निकल जाए। और प्रेशर निकल गया है तो अब मैं फिर से साग चेक कर ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं साग काफ़ी गल गया है और इसके अंदर काफ़ी पानी भी है। और आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने साग को बनाते वक्त स्टार्टिंग में मैंने बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं ऐड किया है, ये साग का ही पानी है। और इस साग के पानी को अब सुखाना होगा, क्योंकि अगर पानी रह जाएगा तो साग का फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। और इसी तरह से जैसे मैं घाट रही हूँ, अगर आपके पास दलघटनी है तो आप उससे घाट के इसे बनाएं। तो एक तरफ मैंने कुकर को चढ़ा दिया है और दूसरी तरफ जितना साग मुझे अभी यूज़ करना है लंच टाइम में, मैं उतने साग को यूज़ कर रही हूँ। तो अलग बर्तन में निकाल के इसे सुखा रही हूँ। और इसी साग में मैं जो मसाले मैंने तैयार किए हैं उसे मैं मिलाऊंगी। तो इस साग को जब हम लोग बनाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ही बनाते हैं, 2.5-3 किलो बनाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। और इसे जितना चुनने में मेहनत लगता है, काटने में भी उतनी ही मेहनत है, धोने में भी बहुत मेहनत है, और इस साग को पकाने में भी बहुत मेहनत है। तो इसलिए एक बार में ही 2-3 किलो साग हर घर में इस तरह से बना लिया जाता है कि आराम से 2-3 दिनों तक इस साग का मज़ा लिया जाए। तो साग जो है वो अच्छे से, इसका पानी जो है सूख गया है और इसे मैंने ठंडा होने के लिए भी रख दिया था। तो साग जो है अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अभी साग को क्या करेंगे कि मिक्सी जार में डाल देंगे और इसे 1 से 2 बार पल्स मोड पे चलाएंगे, क्योंकि ये चूँकि आपको मैंने बताया कि बहुत हार्ड होता है, तो इसे थोड़ा सा पीस लेने से, चाहे आपके पास अगर सिलबट्टा है तो सिलबट्टे पे पीस लें, या फिर मिक्सी जार में पल्स मोड पे 1 से 2 बार इसका हल्का सा बारीक जो है वो इसे पीस लें। बहुत बारीक नहीं पीसेगा, पेस्ट जो है ना, पेस्ट की तरह तैयार नहीं करना है, चटनी बिल्कुल नहीं बनाना है। सिर्फ 1 से 2 बार पल्स मोड पे इसे सिर्फ थोड़ा सा बारीक कर लेना है, ताकि इसकी पत्तियां जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। और जो मसाले मैंने तैयार किए हैं, अब उन मसालों को इसमें डाल के
अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो हाथ से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं चम्मच से ही इसे मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मसाले को मैंने पहले ही तैयार कर लिया था हाथों से। तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और इस साग का मज़ा जो है ना, गरम गरम भात या आप रोटी पसंद करते हैं तो रोटी में भी लें और खूब अच्छे से मिक्स कर दें। और इस साग के साथ ना आप हेवी मसाले वाली चीज़ें नहीं बनाएं, जैसे बहुत हेवी मसाले वाली सब्ज़ी या फिर कुछ भी इस तरह का हेवी मसाला उसमें नहीं होना चाहिए। तो मैंने साथ में बनाया है, आपको केले का भुंजिया है, आलू फ्राई है, और आपको ये आंवले की चटनी है, दाल है, और इसका मज़ा मैं अब लेने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी रेसिपी पसंद आई हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।